राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिखा। ये रुक करती आज की ताजा खबरों की। ये तो भोला के मानने वाले हैं, भोला के मानने वाले वामपंथी होते हैं। देश के बेस्या जो रात दिन बेस्यावृत्ति करती है, अब भोरे उठ के भोला को जल चढ़ाती है, ये सब वाम मार्गी है। जितना बेस्या है सब भोला के शीश है। शिव जी मेरे पिताजी हैं, पार्वती मेरी माँ है, उसकी पूजा हम करेंगे। आप करते हैं पूजा? हाँ, हम करेंगे। अभी हमारे माँ पिताजी मर गए तो किसका पूजा हम करें? सत्संग एक ऐसा धार्मिक कार्य जो अब तक लोगों के जीवन को बदलने का कार्य करता था। सत्संग से लोगों को सही दिशा और दशा मिलती थी, लेकिन बदलते परिवेश के साथ साथ सत्संग का प्रारूप भी बदल गया। कुछ ऐसे बाबाओं के हाथ में ये बागडोर चली गई जिन्हें ना तो बोलना आता है और ना प्रवचन करने का तौर तरीका मालूम है। शायद ऐसे बाबाओं को खुद ज्ञान की जरूरत है जो दूसरों को आत्मज्ञान दिए घूमते फिरते हैं। और आजकल बाबा बनना भी बड़ा आसान हो गया है, बस करना कुछ नहीं है। सनातन धर्म की दो चार ऐसी चीजों को निकालकर लोगों के मन में गलत तरीके से सेट कर दीजिए, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी, आपका भक्त बनने लगेंगे, आपके लिए टेंट कुर्सी पंडाल सजने लगेंगे और आप काम चलाने लायक बाबा बन जाएंगे। अच्छे अच्छे पकवान, स्वाद अनुसार भोजन, मखमली गद्दे, फूलों के बिछावन। खुद के प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया तो है ही, टीआरपी बटोरने के लिए खुद का यूट्यूब चैनल भी तैयार कर लेते हैं और उसी यूट्यूब चैनल पर अल जजीरा के तहत लाइव आकर ऐसे ऐसे प्रवचन और बयान छोड़ेंगे जिसका तर्क से कोई लेना देना नहीं होगा। और जब किसी विद्वानों से इनका सामना होगा तो बयान तो ऐसे बदलेंगे जैसे इन्होंने कुछ बोला ही नहीं। अब इसी वीडियो को देख लीजिए। इसके चैनल पर अपलोड यह वीडियो कुछ दिन पहले का है, जहां यह भगवान शिव के बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं। और आज जब हमने इसे पूरी वार्तालाप की तो किस तरह यह शिव को अपना पिता और माता पार्वती को अपनी माँ बता रहे हैं। ये तो भोला के मानने वाले हैं, भोला के मानने वाले वामपंथी होते हैं। देश के बेस्या जो रात दिन बेस्यावृत्ति करती है, अब भोरे उठ के भोला को जल चढ़ाती है, ये सब वाम मार्गी है। जितना बेस्या है सब भोला के शीश है। शिव जी मेरे पिताजी हैं, पार्वती मेरी माँ है, उसकी पूजा हम करेंगे। आप करते हैं पूजा? हाँ, हम करेंगे। अभी हमारे माँ पिताजी मर गए तो किसका पूजा हम करें? तो चलिए अब आपको इस बाबा के बारे में परिचय करवाते हैं और इस बाबा से हुई हमारी खास बातचीत के पूरे अंश भी आपको देखने को मिलेंगे। इनका नाम है रामाशंकर भगत या फिर रामाशंकर बाबा। बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले हैं और कबीर पंथ का प्रचार प्रसार करते हैं। पिछले 3 दिनों से नरपतगंज प्रखंड के पोसदाहा में इनका कार्यक्रम चल रहा है और उसी कार्यक्रम के दौरान इसने सनातन धर्म को लेकर कई ऐसे प्रवचन दिए हैं, कई ऐसे बयान दिए हैं जिससे सनातन धर्म को मानने वाले लोगों में खासा आक्रोश है। और उनके पंडाल में प्रवचन सुनने आई कई महिलाएं उनके प्रवचन को सुनकर अपने आप को असहज महसूस करते हुए पंडाल से निकल गई। कहे लाठी देवला काम कर लगे बाबा, कहे लाठी विष्णु कहे लाठी कहाँ जे लाठी बाबा जी लाठी देवला काम कर लगे। करबै न, छठ पर्व गलत है, सब पाबनि तो बढ़िया है हमरा आर के लिए। हिंदू धर्म में जे छै से न करवा, गलत बतबै छै, गलत बताबै छै, गलत पूछी हमरा के। मैं छठ के गलत नहीं, हमरा छठ लेके चलबै कि छठ पर्व हमरा जान कमा दे छै खातिर गलत छै, ओकर कहना हमरा नहीं चलबै, हमरा अपन गलत चलबै। बाबाजी तो गलत बात सही में बोले छै। हमरा पूजा पाठ करे वाला आदमी की छै, हमरा गलत
गलत भए गेल या उ सही भए गेलै? बाबा के पूजा पाठ करै छी, हमरा आर भगवान के पूजा करै छी। बाबा मना करे छै पूजा पाठ करे से। बाबा मना करै छै नहि, हमरा आर जे देवी देवता के पूजे छै, देविये देवता के पूजबै की? कैसा क्या कार्यक्रम है बाबा, और कौन से पंथ का ये कार्यक्रम चल रहा है पोजदाहा में? ये सदगुरु कबीर साहब का पंथ का कार्यक्रम है। इसमें क्या होता है, जैसे कैसे भक्त होते हैं, क्या चर्चाएं करते हैं आप लोग? इसमें मूलतः आत्मज्ञान की चर्चा की जाती है। सारा ज्ञान मनुष्य के पास है, लेकिन आत्मज्ञान के अभाव में चारों तरफ अनाचार, कदाचार, बेविचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, नरसंहार व्याप्त है। जिस दिन मात्र मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाए, उस समय ये धरती स्वर्ग बन जाएगा और कहीं किसी प्रकार का दुर्घटना नहीं होगा। आत्मज्ञान क्या होता है और ये कैसे आएगा लोगों में? आत्मा के बारे में जानकारी हो कि हर घट में वो परमात्मा की सत्ता बैठी है, उससे कोई नफरत नहीं होना चाहिए, उससे प्रेम होना चाहिए, उस पर दया होनी चाहिए, तब मानव का कल्याण हो सकता है। क्या आत्मज्ञान कबीर पंथ में ही आने से मिलेगा या फिर किसी अन्य पंथ में भी इसका ज्ञान मिल सकता है? पंथ में तो अभी तक हम नहीं देख पाए हैं कबीर पंथ के सिवा आत्मज्ञान की चर्चा। हर जगह ज्ञान की चर्चा हो रही है। मांस नहीं खाना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए, ताड़ी दारू नहीं पीना चाहिए, चोरी बेईमानी हत्या बलात्कार नहीं करना चाहिए, लेकिन आत्मज्ञान की चर्चा हर जगह कहाँ दिखाई दे रहा है। तो 3 दिन के कार्यक्रम में तीनों दिन क्या क्या विषय रहे आपके? पहला दिन मेरा विषय था कि मानव 3 प्रकार के होते हैं, प्रकृति में जीने वाला इंसान, विकृति में जीने वाला शैतान और संस्कृति में जीने वाला भगवान। दूसरा दिन का मेरा चर्चा था भक्ति को 5 कांड में बांटा गया है, कर्म कांड, उपासना कांड, योग कांड, ज्ञान कांड और आत्मज्ञान कांड। और आज का चर्चा मैंने किया रामचरितमानस से, नेम धर्म आचार तप जोग यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिन करे रुज न जाहि हरियान। न नियम से मुक्ति मिल सकती है, न धर्म से, न आचार से, न तप से, न जोग से, न यज्ञ से, न जप से और न दान से। मनुष्य का कल्याण होगा आत्मज्ञान से। बहुत लोग दाने करके चाहते हैं कि हमको मुक्ति मिल जाए, बहुत लोग चाहते हैं जग करके हमको मुक्ति मिल जाए, कोई कहते हैं नाम जाप करके हमको मुक्ति मिल जाए। इससे काम चलने वाला नहीं है। कबीर पंथ में कौन कौन से शास्त्रों को प्राथमिकता दी गई है और कौन कौन से शास्त्रों का व्याख्यान किया जाता है? सबसे आगे प्राथमिकता दी गई है बीजक। बीजक क्या होता है? बीजक सदग्रंथ है। बीजक बतावे बीत को जो बीत गुप्ता हो। इनके द्वारा लिखा गया बीजक? वो सदगुरु कबीर बोले हैं और लिखने वाले भगवान गोस्वामी थे, उन्होंने लिपिबद्ध किया है। रामायण को मानते हैं आप लोग? रामायण में तो बहुत सारी बातें गड़बड़ भी लिखी गई है। उसमें जो क्या क्या गड़बड़ है उसमें? उसमें लिखा गया है ते वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, नारी मुए गृह संपत्ति नासी माथ मुराय भय सन्यासी। तो आपने इन चीज़ों का जो है चित्रण किया है, इन चीज़ों पर कभी एनालिसिस किया है, विश्लेषण किया है? यानी फिर चंद्रशेखर की तरह ही जो अभी शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने भी रामायण के एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया था। तो संतों का काम होता है उन चीज़ों को सटीक तरीके से उनका एनालिसिस करके लोगों के बीच और समाज के बीच संदेश देना। हाँ, तो हम लोग संदेश से, हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, तोड़ फाड़ करने का काम हम लोग नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़ा करने का काम हम लोग का नहीं है। यूट्यूब पे आपके कई सारे वीडियो जो अपलोड हैं, उनमें कई ऐसे प्रवचन हैं जिनसे लोगों में विद्वेष की भावना फैल रही है और आपके खिलाफ पोजदाहा में 3 दिनों से लोगों में आपके प्रवचन को लेकर आक्रोश भी देखा जा रहा है। अच्छा, लोगों में आक्रोश है कि इन्होंने भगवान का विरोध किया है। भगवान अगर हो बाहर में कहीं तो भगवान तो डायरेक्ट हमरा पर प्रहार कर देगा कि हमारा विरोधी कर रहा है। कहीं कुछ देखा नहीं जा रहा है। भगवान तो सारे मानव हैं। भगवान मानव है? मानव है। तो फिर ये शिव शंकर विष्णु ब्रह्मा ये सब को आप क्या मानते हैं? ये सब थे कभी अपने काल में, आज नहीं है ये लोग। नहीं। आज फिर ये सृष्टि कैसे चल रही है? सृष्टि तो चलने के लिए प्राकृतिक सृष्टि, प्रकृति चला रही है। प्रकृति के माध्यम से सृष्टि चल रही है। प्रकृति फिर कैसे चला रही है इसको? प्रकृति में वैसा गुण है
क्या गुण है? प्रकृति में ऐसा गुण है, लोग यही चीज लोग जानना चाह रहे हैं, बीच में जो छूट जाता है प्रकृति में ऐसा चला कैसे रहा है, प्रकृति देखिए, प्रकृति आपको बताना। प्रकृति अनादि काल से है और यही प्रकृति और पुरुष दो सत्ता का मिलन ही संसार है। पुरुष ही बोल रहा है सो प्रकृति से देह का निर्माण हुआ, पांचों तत्व प्रकृति है। ये अनादि प्रवाह धारा चल रहा है, इसको बनते किसी ने देखा नहीं। ये अगर बनता तो इसका नाश हो जाता कभी न कभी। शरीर बना है तो एक दिन नाश हो जाएगा, रेल का इंजन बना, बस बना, ट्रक बना, सब एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रकृति को किसी ने बिगड़ते देखा ही नहीं, इसलिए बना ही नहीं। ये अनादि प्रवाह है, अनादि काल से चलते आ रहा है। ये संतुलन फिर कैसे बन रहा है? प्रकृति जो इतनी चीजों को मेंटेन कर रही है, इसको संतुलन करने वाला तो कुछ ना कुछ है। आखिर कोई सुपर पावर तो है? वो प्रकृति है, सुपर पावर कोई नहीं है। प्रकृति इसको संतुलन बना के रखी है। प्रकृति में क्षमा नाम का कोई चीज नहीं है। आप कोई भी गलती कीजिए, प्रकृति आपको दंड दे देगी, वहाँ आपको क्षमा नहीं होगा, चाहे चुरा के कीजिए। हाँ, कि दुनिया की आबादी लगभग 8.5 अरब है आज के डेट में, और 8.5 अरब लोग किसी न किसी धर्म से, संप्रदाय से, पंथ से जुड़े हुए हैं। और यदि धर्म नहीं है, भगवान नहीं है, तो उनके जो आस्था को कोई ना कोई शक्ति जोड़ के रखे हुई है। तो कहीं ना कहीं मतलब गॉड इज ओमनीवेयर, गॉड है, भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, जीसस है, क्राइस्ट है, जो भी है, और सभी भगवान के दूत धरती पे आए हैं और ये मान्यता है और हम लोग उसको जानते भी हैं। और ग्रंथ भी इस बात की पुष्टि करता है। तो इस बारे में क्या कहना है? ग्रंथ तो किसी का लिखा हुआ है, जो उसके समझदारी में आया वो लिख दिया है। तो किताब भी तो किसी का लिखा हुआ हो सकता है। उसके हम अपने विचार से, अगर लिखने वाला स्वतंत्र है तो पढ़ने वाला भी स्वतंत्र है। हम गलत बात को नहीं पढ़ेंगे, हम सही बात को कर लेंगे। फिर बात आया आस्था की। आस्था तो बिल्कुल आदमी को पंगु बना देता है। हम कहीं आस्था लगा लेते हैं अपना। आस्था से अच्छा है विचार। और धर्म की चर्चा आपने किया, धर्म कोई धर्म है नहीं। धर्म का अर्थ होता है धारण करना। सत्य को धारण कीजिए, दया को धारण कीजिए, धैर्य को धारण कीजिए, शील को धारण कीजिए, विचार को धारण कीजिए, ये धर्म है। आपकी नज़र में धर्म क्या है? धर्म है गुण, स्वभाव, नेचर। फिर यहाँ से आप भटक रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं। हाँ, तो धर्म का अर्थ होता है स्वभाव। कैसे स्वभाव होता है? जैसे बाघ का धर्म है, प्राकृतिक धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। संतों का क्या धर्म है? विद्वेष फैलाना? संतों का धर्म विद्वेष फैलाना नहीं है। आपके जो जितने भी बयान है यूट्यूब पे, सारे बयान में आपके सारे बिल्कुल हमारी बात सब में अपने सनातन धर्म की बुराई ही की। अच्छा, सनातन है क्या? सनातन का अर्थ तो हम आपसे ही ना जानना चाहेंगे। सनातन का अर्थ होता है जो था, आज है और कल रहेगा। सनातन हमेशा आदि काल से लेकर और जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक सनातन रहेगा, ऐसा वर्णित है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं। हम भी कहते हैं वही आत्मा है, था, आज है, कल रहेगा। ये आत्मा सनातन, इसका विरोध कोई कर नहीं सकता है। तो उसी सनातन के अंतर्गत जो देवी देवता आते हैं उन्हें एक मिनट, उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। आपने छठ को लेकर भी एक विवादित बयान दिया। देवी देवता के अंदर भी तो यही आत्मा था। आपने शिव जी के पूजा को लेकर भी एक विवादित बयान दिया कि शिव जी की पूजा शिव जी हैं कहाँ जिनका पूजा हम करें? शिव जी नहीं है। शिव जी मेरे पिताजी हैं, पार्वती मेरी माँ है, उसकी पूजा हम करेंगे। आप करते हैं पूजा? हाँ, हम करेंगे। अभी हमारे माँ पिताजी मर गए तो किसका पूजा हम करें? हम सारे संत लोगों का पूजा करते हैं, सबको माला पहना के, कपड़ा दे के आरती पूजा करते हैं। लेकिन पिछले जो आपका प्रवचन उसमें तो आपने कुछ और बोला है कि शिव की पूजा कौन करते हैं? शिव की पूजा कौन करते हैं? शिव जी पर जल कौन चढ़ाते हैं? हाँ, लोग चढ़ाते हैं, हम क्यों चढ़ाएंगे शिव जी के जल? अभी तुरंत आपने बोला कि हम भी शिव की पूजा करते हैं, शिव मेरे पिताजी से। तो पिताजी हमारे शिव है, उनको पूजा हम करते थे, अब नहीं है तो संत लोगों का पूजा करते हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों बयान से पलट रहे हैं। कहीं नहीं पलट रहे हैं, नहीं कहीं नहीं पलट रहे हैं। बोलिए। हम कहीं नहीं पलट रहे हैं। पिछले बयान में शिव जी की पूजा कैसे लोग करते हैं, शिव जी की फोटो कहाँ लगी हुई होती है, कौन कौन लोग लगा के रखते हैं, ऐसा आपने जिक्र किया है? नहीं, हम नहीं ऐसा जिक्र किए हैं। कौन लगा के? अब पूजने वाले तो लगा के रखबे करते हैं, अब कौन लगा के रखते हैं बातों में प्रश्न नहीं बोले। लोग अपना लगा के रखते हैं, पूजा करते हैं। तो सनातन लोग नहीं करते। सनातन धर्म अच्छा या कबीर पंथ अच्छा? कबीर पंथ तो सनातन है। सनातन है। ये आत्मा का वकालत कबीर साहब किए हैं। आत्मा सनातन। कबीर पंथ भी कहीं ना कहीं सनातन का ही हिस्सा है। हाँ है, ये है। क्या परिचय हुआ बाबा? हमारा नाम है रमा शंकर। कहाँ के रहने वाले हैं? जन्मभूमि वैशाली जिला हुआ।